कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक छोटा बच्चा और एक लड़की साथ में सो रहे होते हैं। तभी वो लड़का अचानक से नींद से उठता है, उठकर बैठता है और वो सोचता है कि अरे आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर मैं एक बच्चा कैसे बन गया। वो लड़का दरअसल दूसरी दुनिया से इस दुनिया में टेलीपोर्ट करके आ जाता है इस बच्चे की बॉडी में, और यहाँ पर वो एक बच्चा बन चुका है, एक बच्चे की बॉडी में आ गया है। लेकिन अभी भी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि कहीं मैं ऐसा तो नहीं कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। तभी उसके पीछे से एक हाथ आता है जो उसे अपने पास खींचता है और अपने पास सुला लेता है कि बच्चे सो जाओ। उसे कुछ समझ में नहीं आता है, और लेकिन वो एक बात समझ जाता है कि ये कोई सपना नहीं है, ज़रूर मैं किसी दूसरी दुनिया में किसी और की बॉडी में आ चुका हूँ। तभी वो सोचता है कि सबसे पहले एक काम करता हूँ, इस बच्चे की मेमोरी में देखता हूँ कि क्या है, ये कौन सी जगह है, इस बारे में पहले जान लेता हूँ। तब उसे पता चलता है कि ये एक कल्टीवेशन की दुनिया है, और जिस आइलैंड पर ये हैं, जिस कॉन्टिनेंट पे हैं, उसका नाम है द हेवनली मिस्ट्री कॉन्टिनेंट। और यहाँ इस दुनिया में बहुत सारे अलग अलग सेक्ट होते हैं, जैसा कि आपने और मंगास में भी देखा होगा, इसमें भी बहुत सारे सेक्ट हैं। और इस सेक्ट में जिसमें ये लड़का आया है उसका नाम है इमॉर्टल चांस होली लैंड। और यहाँ पर 4 मेजर पीक्स हैं। इस इमॉर्टल चांस होली लैंड में 4 पीक्स हैं, जिसका नाम है द जेड क्लाउड पीक, द डिवाइन हॉल पीक, द अपोकलिप्स पीक और द फेरी लैंड पीक। और इसकी जो मदर है जिसका नाम किंगवू होता है, वो फेरी लैंड पीक की लीडर है। यहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल्स हैं, और कमाल की बात यह है कि यहाँ पर जितने भी डिसाइपल्स हैं वो सभी फीमेल्स हैं, यानी वो सभी लड़कियाँ हैं। और ये जो किंगवू है, मतलब इसकी जो मदर है, उसके पास बहुत सारे डिसाइपल्स हैं, लेकिन उसमें से इसके पास 7 डायरेक्ट डिसाइपल्स हैं। डायरेक्ट डिसाइपल्स अलग होते हैं और जो बाकी डिसाइपल्स अलग होते हैं दोस्तों। डायरेक्ट डिसाइपल्स वो होते हैं जो डायरेक्टली इसकी मदर के डिसाइपल्स हैं, यानी, और बाकी बहुत सारे डिसाइपल्स हो सकते हैं जो कि हैं तो इसके अंडर में ही, लेकिन वो सेक्ट के डिसाइपल हैं, डायरेक्ट इसके डिसाइपल नहीं हैं, इस तरीके से। और मैं बताना चाहता हूँ कि वो जो 7 इनकी डिसाइपल्स हैं, वो इस लड़के को, जिसका नाम हमें पता चलता है कि यी चैन है, ये बहुत प्यार करती हैं, क्योंकि वो एक छोटा सा बच्चा है जिसकी उम्र केवल 7 साल है। तभी ही उसके दिमाग में उल्टे उल्टे ख्याल आने लगते हैं कि तभी लेकिन एक सिस्टम अपीयर हो जाता है और कहता है कि हेलो, हम आपके सिस्टम हैं, सिस्टम। और ये बताया जाता है कि हम आपकी एक की सुप्रीम होली बॉडी को एक्टिवेट कर रहे हैं। तभी उसकी बॉडी बहुत देरी से जलने लगती है और वो तभी नीचे गिर जाता है, और उसे कुछ समझ में नहीं आता होता है कि क्या हो रहा है। उसके दिल में आग लगने लगती है और वो जलने लगता है। तब वो कहता है आखिर में मुझे क्या हो रहा है, मुझे बहुत जलन महसूस हो रही है। तभी होस्ट बताता है, उसका जो सिस्टम होता है वो बताता है कि द मिस्टीरियस मार्शल टेक्निक आपकी बॉडी में, आपकी मेमोरी में ऐड कर दी गई है, और अगर आपने इसको रेगुलेट नहीं किया तो आपकी बॉडी ब्लास्ट भी कर सकती है, तो आपको फ़ौरन कल्टीवेट करना होगा। तो वो कहता है क्या बॉडी ब्लास्ट कर सकती है? ओके ओके, क्या क्या को बताया, कल्टीवेट करना है, चलो जल्दी से बैठता हूँ। और वो कल्टीवेट करने लगता है। वो लड़का कल्टीवेट कर रहा होता है, तभी हमें सुप्रीम होली बॉडी और मिस्टीरियस मार्शल टेक्निक के बारे में बताया जाता है। सुप्रीम होली बॉडी एक ऐसी रेयर बॉडी है जो हज़ारों सालों में केवल किसी एक को ही मिलती है, और जिसके पास भी ये होती है उसकी पावर बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और द मिस्टीरियस मार्शल टेक्निक एक ऐसी मार्शल टेक्निक है जो इसके पास होती है, वो कुछ भी बना सकता है, और वो इतना पावरफुल हो जाता है कि वो पहाड़ों को भी हिलाने की ताकत रखता है, यानी इन शॉर्ट पूरा फाड़ कर रख सकता है। तभी पता चलता है, होस्ट उसे बताता है कि अगर आप इन दोनों को कल्टीवेट कर लिया तो आपको कोई भी हरा नहीं पाएगा। जिससे वो कहता है ओ भाई साहब, मज़ा आ जाएगा फिर तो। और वो कल्टीवेट करते करते आसमान में बहुत तेज़ बिजली कड़कती है जो बाहर तक दिखाई देती है, और होस्ट बताता है कि हम आपको बधाई देते हैं, आपका कल्टीवेशन पूरा हो गया है और आप नेशन सॉल स्टेज पर पहले लेवल पर पहुंच गए हैं। वो कहता है किया नेशन सॉल लेवल के पहले स्टेज पर? बोले यस सर। बोले ये तो मज़ा आ गया। तब हमें बताया जाता है अलग अलग स्टेजेस के बारे में, जो कल्टीवेशन की जो अलग अलग स्टेजेस हैं उनके बारे में बताया जाता है कि कौन कौन सी स्टेज होती हैं। पहली स्टेज होती है द की रिफाइनिंग स्टेज और द फाउंडेशन इस्टेब्लिशिंग स्टेज। उसके बाद आती है द गोल्ड कोर स्टेज। उसके बाद आती है नोशन सेल स्टेज, इस पर अभी हमारा जो MC है वो पहुंच गया है। उसके बाद आती है द स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज। उसके बाद आती है द वाइट केव स्टेज। उसके बाद है द ग्रेटनेस स्टेज। उसके बाद, अच्छा ये तो बढ़िया लग रही है।
नाम से ग्रेट है। और उसके बाद आती है द यूनिटी स्टेज, उसके बाद आती है आखिर में ट्रिब्यूलेशन स्टेज। और ये जो चैन है हमारा छोटा बच्चा, उसके पास में कोई कल्टीवेशन बेस नहीं था, लेकिन अब उसके पास में कल्टीवेशन बेस आ गया है। हालांकि एक टैलेंटेड था, लेकिन नेचुरल सोल लेवल पर पहुंचने में इसे, अगर ये बिना सिस्टम की जाता तो कम से कम इसे 30 साल लगते, लेकिन अब इसे सिर्फ कुछ ही घंटे लगे हैं और ये नेचुरल सोल लेवल के पहले लेवल पर पहुंच चुका है। यानी कि अभी से ही 8 साल की 7 साल की एज में ही बहुत ताकतवर है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि ये क्या हुआ है भाई, मेरी बॉडी इतनी बड़ी कैसे हो गई। असल में उसकी वो जो 7 साल का बच्चा था अब लगभग 18-20 साल का लग रहा होता है। तभी पीछे से वो लड़की भी उड़ जाती है और लड़के की फटकी चार हो जाती है कि क्या ये उड़ गई, अब मैं इसको क्या बताऊंगा। उसको कुछ समझ में नहीं आता। तभी सिस्टम कहता है कि होस्ट, आपने जो टास्क था वो कंप्लीट किया, इसके बदले में हम आपको एक तालिस्मान देंगे, जिसको अगर आप अपने ऊपर लगा देंगे तो आपका कोई भी रूप हो, लेकिन सामने वाला आपको वही देखेगा, छोटा सा बच्चा ही समझेगा, आपको उसी रूप में देख पाएगा, आप चाहे किसी भी रूप में हो। कहता है वो बच गया, बिल्कुल सही टाइम पे सिस्टम। मैंने देखा है सिस्टम बड़े कमीने होते हैं, लेकिन तूने तो बहुत फ़ायदे का काम करा दिया मेरा। और वो तालिस्मान दे देता है। जैसे ही लड़की उसे देखती है तो लड़के को लगता है उसने मुझे देख लिया, लेकिन वो कहती है चैन तुम यहाँ नीचे क्या कर रहे हो। तो वो समझ जाता है कि यानी कि इसने मुझे छोटा बच्चा ही समझा है, यानी कि तालिस्मान ने काम कर दिया होता है। वो कहता है कि अरे क्या हुआ, तुम नीचे कैसे गिर गए। वो कहता है अरे वो हाँ मैं ज़रा सो रहा था तो ज़रा नीचे गिर गया। ओ कहती है ओ मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारा बिल्कुल अच्छे से ध्यान नहीं रखा, मुझे माफ़ कर देना। तो वो कहता है ही कोई बात नहीं। तभी वो लड़की उसको उठाने लगती है, लेकिन वो तो बहुत बड़ा हो चुका है क्योंकि, तो वो बहुत भारी होता है। कहता है कि यार बच्चे तुम इतने भारी कैसे हो गए। वो कहते हैं वो एक्चुअली क्या है ना, मैंने रात को कुछ ज़्यादा ही खा लिया था, इस चक्कर में मैं थोड़ा सा भारी हो गया हूँ। कहती है अच्छा, ये तो तुम कुछ ज़्यादा ही भारी हो गए हो, लेकिन चलो अच्छी बात है। तुम्हारी माँ को जब ये पता चलेगा तो वो उसे बहुत खुशी होगी। और वो लड़की उठकर अपना दिन शुरू, क्योंकि सुबह हो चुकी है, तो कहती है कि चलो आप ठीक है, मैं खाना वाना नाश्ता बनाने के लिए जा रही हूँ।